हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में हम आपके सामने औलाद की तरबियत के सिलसिले में दो चार बातें आपको शेयर करना चाहते हैं, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कीमती कोई चीज़ है तो औलाद है। एक तरफ औलाद है, एक तरफ माल है। अगर आप से कहा जाए कि आप किसको चॉइस करेंगे तो आदमी औलाद को चॉइस करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा बीमार हो जाता है, एडमिट हो जाता है और उस बच्चे के इलाज के लिए 10 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है। अब 10 लाख घर में रखे हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता कि बेटा गया तो कोई परवाह की बात नहीं, पैसे नहीं जाना, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं हो सकता है। 10 लाख जमा करने के लिए उसने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अगर इलाज करने की जरूरत पड़े तो पैसे को निकाल के फेंक देगा, लेकिन बच्चे को निकाल के नहीं फेंकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे हमारे माल से ज्यादा प्यारे हैं। एक तरफ कारोबार है, एक तरफ बच्चा है। बच्चा छत्ते से नीचे गिर गया, बंदा कारोबार कर रहा है, फोन आता है घर से कि भाई ऊपर छत से बच्चा नीचे गिर गया। तो क्या कोई आदमी कह सकता है बाद में देखा जाएगा? पहले कारोबार, पहले कस्टमर, पहले ग्राहक बोल सकता? नो, शटर बंद कर देगा, बच्चे के पास भाग जाएगा। मतलब कारोबार से बढ़कर बच्चा उसके पास प्यारा है, महबूब है। अलगर्ज बच्चे महबूब हैं हमारे पास, लेकिन ये महबूब चीज धीरे 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 हमसे दूर होती जा रही है। हालात उसको दूर करते जा रहे हैं। बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। मान लो मैं 45 इयर्स का हूं, मेरा बचपना 40 इयर्स बैक, 5 साल 6 साल का बचपना मेरा बचपन का था। मेरे बचपन में जितने आज बच्चों को गुमराह करने के सोर्स हैं, 40 साल पहले ऐसा नहीं थे कुछ भी। 40 साल पहले गुमराही के सोर्सेस नहीं थे। मतलब हमारे बचपन में हमारी गुमराही के सोर्स नहीं थे। तो अल्लाह ताला हम लोगों को गुमराही से बचने के लिए मतलब ऐसे हालात खराब नहीं किया था। लेकिन आज के बच्चों के हालात अलग, हमारे हालात अलग। हर कदम पे बच्चों को गुमराह करने के सोर्स घर में फोन के जरिए, मोहल्ले में गैजेट्स के जरिए दिख रहा है, मार्केट में, स्कूल में, बाहर, हर तरफ उसको नजर आ रहा है। गुनाह करने का सोर्स इजी बनते जा रहा है, गुनाह आसान बनते जा रहा है। लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। तो आज के बच्चों के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर अब हम लोग फिक्र नहीं करेंगे, अगले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद और बड़े चैलेंजेस आने वाले हमारे बच्चों के लिए, और बड़े चैलेंज आने वाले हैं। अब अगर हम अपने बच्चों के ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, आगे 10-20 साल के बाद ये बहुत जल्द फिसलने वाले बनेंगे। ईमान कमजोर होता जाएगा, ईमान डगमगा जाएगा। आज मस्जिद में लोग नजर आ रहे हैं, 20 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो हमारे आने वाली जनरेशन के जो टाइम है ना, वो खतरनाक है। हम तो अगले 10 साल 5 साल में चले जाएंगे। हम लोग 10-20 साल में हम लोग खत्म जाने वाले हैं।
हमारे चैलेंजेस उतने बड़े नहीं, लेकिन बच्चों के चैलेंज बहुत बड़े होने वाले हैं। तो अगर हमने आज बच्चों को आने वाले चैलेंजेस को मुकाबला करने के काबिल नहीं बने, हमने बच्चों को खतरे में डाला, डेंजर जोन में। तो अभी से बच्चों के बारे में सोचना है। देखो दोस्त, 10 साल से पहले ही आप अपने बच्चे को दीन का बड़ा हिस्सा सिखा देना, याद रखो आप। 10 साल से पहले ही आप अपने बच्चों को बड़ा दीन का हिस्सा सिखा देना। क्यों? 10 साल से पहले के जो बच्चे हैं ना, अब इनका दिमाग कैसे पता आप लोगों को? A4 साइज का पेपर है खाली, उस पेपर पर आप दुआ लिखो, लिख सकते, हदीस लिखो, लिख सकते, ड्रा करो, ड्रा कर सकते। क्यों? पेपर खाली है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर पर अगर आपको आयतें लिखो बोले तो मुश्किल है, हदीस लिखो बोले तो मुश्किल है। क्यों? पेपर भरा हुआ है। तो 10 साल से पहले आपके बच्चों का ज़हन ये खाली पेपर की तरह है, जो सिखाओगे सीख लेंगे। दुआ खट खट, आयतें खट खट, कुरान खट खट, हदीसें खट खट, सब कुछ। या क्यों? पेपर खाली है। 10 साल के बाद पेपर उनका भरने वाला है, न्यूज़पेपर की तरह ज़हन भरने वाला उनका। जब न्यूज़पेपर की तरह ज़हन भर गया, आप कुछ भी सिखाओ, नो। क्यों? अंदर बैठने के लिए जगह ही नहीं उसके पास, स्पेस फुल, मेमोरी फुल, जितना MB का था वो MB फुल, GB फुल। तो 10 साल से पहले आपने बच्चों को सिखाना होगा। और आज जो बचपन में सिखाओगे मरे दम तक वही काम आने वाला है। अब मान लो हम लोग सोने से पहले दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवय्या। कब पढ़े थे हम लोग? बचपन में। आज हम अगर मस्जिद में दाखिल होने दुआ पढ़ रहे हैं तो हमने कब याद किया था? बचपन में। आज अगर हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, हमने कब पढ़ा था? बचपन में। आज अगर हमको 10 सूरह याद हैं, वो कब के सूरह हैं? वो बचपन के। अब कौन याद करा बोलो आप? अब फिल वक्त कोई याद कर रहे हैं आप लोग? नो। अब इस उम्र में पहुंच कोई हदीस याद करते आप लोग? नो। अत्तहुर शत्रुल ईमान अगर आज आपको याद है तो कब की हदीस है? वो बचपन की है। अब याद नहीं करे आप लोग। अब अगर आपको 10 जो है यानी सूरतें याद है तो बचपन के सब कुछ। अब आपके पास जो दीन पर अमल करने का जो है ना, वो बचपन का है। इस उम्र में आके आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयान सुने, इंफॉर्मेशन गेन हुआ, लेकिन अमल करने के लिए जो भी ठोस चीजें हैं ना, वो बचपन के। तो बचपन में ही हमको सिखा देना है। और ये आउटसोर्सिंग करके छोड़ना नहीं। कुरान मुल साहब पढ़ा दीजिए, ये तरबियत मुल साहब कर देना, फुला फुला करना, फुला नहीं। आउटसोर्सिंग करेंगे तो रिजल्ट आपका ज्यादा अच्छा नहीं आ सकता। आपको इन्वॉल्व होना, आप इन्वॉल्व होके बच्चों को तरबियत देना। खाना खाने बैठे हुए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? पूछिए आप उनसे। खाना खा लिए, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? बेटा कौन से हाथ से खाना चाहिए? बैतुल खला में जा रहा, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? निकला, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? घर से लेके निकले आप गाड़ी, बेटा क्या पढ़ना चाहिए? दुआ क्या पढ़ना चाहिए? आपको पूछते रहना, रिमाइंड करते रहना, तो आपके बच्चों में वो तरबियत आ सकती। अगर आपने छोड़ दिया, नवी मस्जिद में लाके छोड़ दिया, खत्म, उसके बाद बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे आपको पता है नहीं, नो, रिजल्ट आपको आने वाला नहीं है। आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। हर अच्छे काम में बच्चे की तारीफ करना। पानी ला लिया, जज़ाकल्लाह बेटा। आपको जूते ला के दिया, जज़ाकल्लाह बेटा। आपको वो शर्ट ला के दिया, जज़ाकल्लाह बेटा। आपको टॉवेल ला कर दिए, जज़ाकल्लाह बेटा। आपके लिए कोई भी अच्छा काम करेंगे, जज़ाकल्लाह। आपको बोलना चाहिए। घर में बीवी ने ला के बर्तन दिया, जज़ाकल्लाह बेगम। सारन लाए, जज़ाकल्लाह बेगम। आप जितना प्रैक्टिकल में अमल करके बताओगे, वही बच्चों के जहनों में बैठने वाला, याद रखो आप। वही है जो आपके बच्चों के जहनों में स्टोर करते रहता है। और आप
अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड 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 नो नो, आपको उन्हें मजबूत बनाना है, उनकी लड़ाई को उन्हें खुद लड़ने देना है। सेफ्टी 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 नो, उनको मजबूत बनाओ। आप नहीं बनाओगे आगे बच्चे बढ़ने वाले नहीं। एक बड़ा झाड़ है, उसके नीचे छोटा पौधा लगाया, आप छांव में लगाए, तो वो पौधा 1 साल अभी पौधा ही रहता है, 2 साल पौधा, 3 साल पौधा, 4 साल पौधा, ऐसे ही रहता, पौधा रहता, झाड़ नहीं बन सकता। क्यों? छांव के नीचे पौधा झाड़ नहीं बन सकता। उस पौधे को छांव से निकाल के धूप में लगाना, जब धूप की गर्मी लगेगी तो ये पौधा झाड़ बनता। तो आपको गर्मी लगाना है, उसको मुश्किलात का सामना करने देना है, कदम कदम पे उसको लाड़ करके उसको वो फार्म मुर्गी नहीं बनाना है, उसको आप मजबूत बनाइए। और जिंदगी में हर चीज यस, अब्बू साइकिल यस बेटा, अब्बू आइसक्रीम यस बेटा, अब्बू बैग यस बेटा, अब्बू मुझे गाड़ी यस बेटा, अब्बू फोन यस बेटा, हर चीज यस 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 नो, गलत। क्यों? उस बच्चे को नो सुनने की हैबिट बिल्ड करना है। जिंदगी में आगे जाने के बाद हर चीज यस 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 नहीं होगी। जिंदगी में जब कदम रखेगा तो हर चीज अपने हिसाब की नहीं होगी। अपने हिसाब की ना होने के बाद उसको फेस करने की कैपेसिटी बिल्ड करना, नो बोल के बिल्ड करना, कंडीशन लगाना। आइसक्रीम चाहिए, गुड दे लेंगे बेटा, लेकिन आप 2 रुको कुरान पढ़ के सुनाओ। आपको बैग चाहिए, जरूर दिलाएंगे, आप 3 सूरे याद करके सुनाओ मुझे। आपको जूते चाहिए, जरूर दिलाएंगे, 6 सूरे याद करके सुनाओ छोटे छोटे मुझे। आप कंडीशन लगाइए, बच्चे के जहन में आना कि अगर मैं कुछ करूं तो मुझे मिलने वाला है, कुछ पाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये माइंडसेट बनना बच्चों का। अगर ये नहीं बनाओगे, हर चीज यस 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 बोलते जाओगे, आगे चल के ऐसे बच्चे जब नो सुनना पड़ेगा उनको जिंदगी में, वहां डिप्रेशन में जाना शुरू करेंगे। जो बच्चे नो नहीं सुनते वो बच्चे 10th में फेल हुए तो खुदकुशी करने वाले बनते, याद रखो आप। क्यों? नो उन्होंने सुना नहीं, फेल हो गए, खुदकुशी। छोटी छोटी चीजों पे खुदकुशी, मियां भी लड़ाई, खुदकुशी। जो भी खुदकुशी कर रहे हैं उनके पास नो सुनने की कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया गया, जिसकी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग। और जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आगे चल के हिम्मत हार जाते जिंदगी के मैदान में। नो सुनने पर मजबूर करना है, कंडीशन लगाना है। ये करोगे तो ये मिलने वाला है बेटा, आपको बोलना है, तो आपके बच्चों की तरबियत बन सकती इंशाअल्लाह। छोड़ दोगे, याद रखो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हमारी मस्जिद, नवी मस्जिद के बाजू मान लो एक आधा एकड़ जमीन है, फॉर एग्जाम्पल एक आधा एकड़ की जमीन है, खाली जमीन है। उसको हमने जमीन में हल चलाया, नरम किया, उसके बाद बारिश आई, हमने छोड़ दिया 6 महीने। क्या होता जमीन में? क्या होता मुल्क साहब? झाड़ा उड़ते, घास उड़ता, कांटे उड़ते, है ना? कांटे उगते, घास उगता, झाड़ा उड़ते। उगते नहीं उगते? पक्का उगते, नहीं उगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, आपने कांटों के बीज डाला था आपने? नो। घास के बीज आपने डाला था? नो।
वो झाड़ों के लिए आपने बी डाला था? नो, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी उठने वाले हैं। ओके? क्या कभी ऐसा हुआ कि नवी मस्जिद, नडियाद के नवी मस्जिद के सामने आधा एकड़ जो जमीन है, उस जमीन में आबिद साहब ने हल तो चलाया, हल चला के 6 महीने छोड़ दिया। 6 महीने छोड़ने के बाद हमने देखा कि एप्पल का झाड़ उठ के आया हुआ है, लीमू का झाड़ उठ के आया हुआ है, अंगूर के दरख्त बेल उठ के आए हुए हैं, यहाँ पर वो सीताफल के झाड़ आए हुए हैं, वहां पर वो माउस का झाड़ उगा हुआ है, वहां पर वो ऐसा हो सकता? कभी नहीं हो सकता। आम का झाड़ खुद ब खुद नहीं उगता, उगाना उसको पड़ता, उसका प्लांट लगाना पड़ता। लीमू का झाड़ खुद ब खुद नहीं आ सकता, प्लांट लगाना पड़ता। अंगूर की बेल खुद ब खुद नहीं आ सकती, बेल लगाना पड़ता। एप्पल का झाड़ खुद ब खुद नहीं आ सकता, उसको लगाना पड़ता। माउस का झाड़ खुद ब खुद नहीं आ सकता, लगाना पड़ता। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप फ्रूट वाले झाड़ चाहते हैं तो लगाना पड़ता। छोड़ दोगे, कांटे पक्का मिलने वाले हैं। तो ये बच्चे हमारे खेत की तरह हैं, ये बच्चे खेत की तरह हैं। इनको छोड़ दो कि अपनी हालत पर, गालियां खुद ब खुद सीखने वाले हैं। गालियां सीखने के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, गालियां सीखने के लिए सिलेबस की जरूरत नहीं, गालियां सीखने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं। वो खुद ब खुद गाली सीखेगा। क्यों? आपने छोड़ दिया। गाली खुद ब खुद सीखेगा, गाने खुद ब खुद सीखेगा, लड़ाई खुद ब खुद सीखेगा। इसको उगाने की, सिखाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक बनना, तो बनाना पड़ता। लीमू का झाड़ उगाना पड़ता, माउस का झाड़ उगाना पड़ता, अंगूर की बेल लगाना पड़ता। नहीं लगाओ, नहीं आने वाली, खलास। तो अच्छे बनाना है तो सिखाना मस्ट मस्ट मस्ट। खुद ब खुद नहीं सीख सकते बच्चे, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ माँ बाप केयर ही नहीं करते, फिर ये बच्चे माहौल कैसे अच्छे बन जाते। माशा माहौल, और अपने बच्चों को अच्छा माहौल दिलाना जरूरी। आपके बच्चों के दोस्त अच्छे होना जरूरी। आपके बच्चे 10th क्लास में है, 9th में है, 8th में है, 7th में है, तो आपको मालूम होना आपके बच्चे के दोस्त कौन कौन है। आप उनको बुलाना घर पे, बेटा आपके दोस्त कौन कौन है, घर को बुलाओ, खाना खिलाओ, उनसे बातें करो। बेटा कुरान कितना पढ़ना आता बेटा आपको? माशाल्लाह बेटा। बेटा आप नमाज कहाँ पढ़ते? अच्छा वहां पढ़ते, माशाल्लाह बेटा। बेटा आप कितने नमाज पढ़ते आप? वहां। उन बच्चों के बारे में आपको पता होना जो आपके बच्चों के दोस्त हैं। क्यों? बच्चे दोस्ती से ही बिगड़ने वाले हैं, याद रखो। दोस्ती से ही अच्छे बनने वाले, याद रखो। आप देखेंगे कोई भी आदमी सिगरेट पीता, सिगरेट पीने वाला पहली मर्तबा दुकान को जाके पैसे पे करके वो सिगरेट की डब्बी लेके माचिस खरीद के पीता नहीं। उसका दोस्त कोई पीने वाला होता, एक बार देखो, तो उसका दोस्त पीने वाला था सिगरेट, तो इन्हें पीना शुरू करता। पैसे पे करके खरीद के कोई भी शुरू नहीं करता। सेम गुटखा पैसे दे के खरीद के कोई भी नहीं खाता फर्स्ट टाइम, वो दोस्तों से, दोस्त खिलाते उसको। फर्स्ट टाइम शराब पैसे दे के कोई भी नहीं पीता, दोस्त पिलाते उसको। तो जितनी बुरी आदतें हैं वो सब के सब पैसे दे के शुरू नहीं होते, दोस्तों से शुरू होती, याद रखो आप। हर चीज बुरी आदत। आपके बच्चे का दोस्त ऐसे वैसी वीडियो देखने वाला है, तुम देखे क्या हो? नहीं देखे, इधर देखो तुम रात में। दोस्त बताता उसको, दोस्त उसके माइंड में डालता, दोस्त उसको शेयर करता। तो हर बुरी आदत दोस्तों से आती, याद रखो आप। जितनी बुराइयां हैं वो सबसे पहले कहां से आते? दोस्तों से आते।
तो आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं आपको पता रहना। अगर आप चाहते हैं आपके जाने के बाद बच्चे अच्छे रहना चाहते हैं तो अभी से सोचो दोस्त, नहीं करोगे कांटे के झाड़ आने वाले हैं, घास आने वाला है, ऐसा घास जिसको बकरियां भी नहीं खाते, ऐसा घास उगने वाला है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो देखो, मैं यानी इंटर के बच्चों को पढ़ाता था, जो बुराई इंटर के बच्चों में वो आती थी, हम पढ़ाते वक्त देखते थे, अब 6th-7th क्लास में वो बुराई बच्चों में हम देख रहे हैं। जो बुराई इंटर में आती थी अब 6th क्लास में आ रही। याद रखो, क्यों? हम स्कूल चला रहे हैं। 6th में जाते ही बच्चे के अंदर वो चीजें आ रही हैं जो इंटर में आया करती थी 10 साल 15 साल पहले। अब ये फिर ऐसे नीचे आने वाला है ग्राफ। 5th के बच्चे, उनको देख के ये बिगड़ने वाले हैं, 5th को देख के 4th के बिगड़ने वाले हैं। ये बच्चे कैसे मालूम? स्पंज मालूम? स्पंज जो मिस्त्री लोग यूज करते हैं, उसको पानी चूसता ना उन्हें, हाँ, वो स्पंज की तरह बच्चे। ये स्पंज को पानी पे रखो चूस लेता है, दूध पे रखो चूस लेता है, तेल पे रखो चूस लेता है, जहर पे रखो चूस लेता है। स्पंज का काम चूसना है, उसको ये नहीं पता ये पानी है, ये दूध है, ये शहद है, ये मतलब जहर है, ये तेल है, उसको नहीं पता। उसको पता चूस लेना बस। तो बच्चों को नहीं पता क्या सीखना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना नहीं मालूम। जो भी देखे वो लेते हैं, जो भी देखे वो सीख लेते हैं, जो भी सुने वो कैच कर लेते हैं। क्यों? इस वक्त उनका माइंड कैचिंग का है। तो जो देखते हैं वैसा बच्चे करते हैं। तो आप ऐसा माहौल दीजिए जिसमें अच्छाई देख सकें, अच्छे काम कर सके बच्चे हमारे पास। ये चंद मोटी मोटी बातें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उनको दीन की बातें सिखाने की तौफीक अता फरमाएँ, उनको अपने साथ जन्नत में लेकर जाने की तौफीक अता फरमाएँ। बारी तआला इनको तमाम को शैतान के शर से महफूज रहने की तौफीक फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।